हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग के साथ। अ, अभी मैं अपने गांव आई हुई हूँ और यहाँ पर प्रॉपर लाइट नहीं है, मेरा प्रॉपर सेटअप नहीं है जो हमेशा रहता है। तो मैं आपसे उसके लिए पहले से ही माफ़ी मांगना चाहूँगी। बस किसी भी तरीके से मैंने मैनेज किया कि मैं रीडिंग आप लोगों तक ले आऊँ। हालाँकि पॉसिबल थोड़ा कम ही हो पा रहा था क्योंकि फंक्शन है, एक फैमिली फंक्शन है और गाँव की जगह है। प्रॉपर मुझे एक प्लेस ढूँढ के मैंने निकाला रीडिंग करने के लिए। आप देख सकते हैं अंधेरा भी है, बट प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी माँगना चाहूँगी आप लोगों से। तो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग शुरू करते हैं। और कार्ड मैंने मेडिटेट करके रख लिए हैं और ये रीडिंग किसी भी जेंडर के लिए है, किसी भी राशि के लिए है और किसी भी धर्म के लिए है। इसे कोई भी देख सकता है। जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचेगा ये आपके साथ रेजोनेट करेगा क्योंकि ये पूरी तरीके से टाइमलेस है। कार्ड मैंने मेडिटेट कर लिए थे, तो चलिए बिना किसी देरी के हम रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब आज मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे काफ़ी अच्छे ग्रीनरी मुझे दिखी, अच्छे घने हरे जंगल दिखे मुझे और बहुत हरियाली दिखी। तो इससे मैं ये समझ सकती हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा तो होने वाला है, नो डाउट, क्योंकि बहुत मतलब श्योर शॉट मैंने पूरा ग्रीनरी अच्छी सी देखी थी, धुंधली वगैरह नहीं, एकदम क्लियर ग्रीनरी थी। तो चलिए देखते हैं रीडिंग में क्या निकल के आता है। और मुझे काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रहे हैं, मतलब अभी मुझे आपको पता भी चल रहा होगा मैं काफ़ी अच्छा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। तो आप लोगों की एनर्जी काफ़ी अच्छी है इस वक्त क्योंकि मैंने आपकी ही एनर्जी पिक की है मेडिटेशन में। तो चलिए डियर व्यूवर्स, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये कार्ड खुद से आए हैं तो मैं खुद से ले लूँगी, मतलब सारे ले लूँगी। ये देखिए पहला ही कार्ड सन का निकल के आ गया, क्या बात है। बहुत अच्छी एनर्जी आई है आप लोगों की, बहुत अच्छी। मैं कार्ड बता देती हूँ कौन कौन से आए हैं। द सन, ये पहले आया था, ये सेकंड नंबर पे आया था। थ्री ऑफ वैंड्स, द सन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। मैं आप लोगों की एनर्जी काफी अच्छी है डियर व्यूवर्स। और बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। तो अगर मैं अभी आप लोगों की करंट एनर्जी की बात करूं तो मुझे आप लोग काफी अच्छी एनर्जी में दिख रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने वो जो तूफान वाला टाइम था वो आपने क्रॉस कर लिया है। अभी आप लोग काफी अच्छे उसमें हैं। सन की एनर्जी निकल के आई है, तो जब सन की एनर्जी आती है, आप लोग अंधेरे में देख पा रहे हैं कि नहीं, मैं शायद, हाँ, तो जब सन की एनर्जी आती है तो सब चीजें वैसे ही अच्छी हो जाती हैं, पूरा अंधकार मिट जाता है। और अभी आप लोगों की एनर्जी ऐसी है कि जो भी आप लोग डिप्रेशन में काफी लंबे समय तक रह चुके हो, काफी एंजाइटी फील कर चुके हो, बट उन सब फेज से निकल कर अब आप एक ऐसे फेज पे पहुंच गए हो कि जहां पर आपको अंदर से स्थिरता महसूस हो रही है। अभी आप वापस से काफी स्ट्रांग हो गए हो और अपने डिसीजन खुद ले रहे हो। अभी आपको जितना पहले इमोशनली डिपेंडेंट थे, आपको लगता था कि हम मतलब मेरे जिसके लिए आपने इमोशंस इन्वेस्ट किए थे और आपको जैसा लग रहा था कि इसके बिना तो मेरी लाइफ ही कुछ नहीं है, बट अभी आप लोग की एनर्जी ऐसी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाली है, ठीक है। आप देख पा रहे हो
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाली आपकी एनर्जी है। अभी आपको मतलब आप स्ट्रांग हो गए हो। अभी आपको लग रहा है कि नहीं, अभी अपने डिसीजन मुझे खुद लेने हैं। कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग तरीके से अभी आप लोग कर पा रहे हो। अभी आप मतलब पहले से बहुत बोल्ड हो गए हो। अगर मैं आपको देखूं कि पहले आप अगर थोड़े बहुत आपके अंदर इमेच्योरिटी थी या अभी आपके अंदर थोड़ा सा बचपना था, तो अभी आप मैच्योर हो गए। मतलब देखिए, किंग और क्वीन का कार्ड एक साथ आया है। ये देखिए, अब मैं दिखा पा रही हूँ। किंग, आज के लिए व्यूअर्स डियर माफ कर दीजिएगा मुझे, मैं मतलब अंधेरे की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है। किंग ऑफ क्वीन की एनर्जी अभी आपके एक साथ आई है। तो आप और आपके पार्टनर या आपकी जो भी आपकी लाइफ में ऐसा जो था, जो आप लोगों ने मिलके कुछ प्रॉब्लम सही है, या आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम सही है, या आपको अपने बच्चे की तरफ से ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, या आपको अपने छोटे भाई बहनों से या फैमिली में जो आपसे थोड़े से टीन एज में है, थोड़े से यंग एज में है, उनकी तरफ से आपको कुछ हार्ट ब्रेक हुआ, या इमोशनली आपको अगर उनकी तरफ से अवेलेबिलिटी नहीं मिली है, तो आपको वो भी मिल रही है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का आया है। ठीक है, तो आपको इमोशनली आपको आपके पास फुलफिलमेंट आ रहा है। कोई कम्युनिकेशन है तो वो आ रहा है, कोई मैसेज है तो वो आ रहा है ना। तो आपको उसके लिए आप अभी मुझे फुलफिल्ड उसमें दिख रहे हो कि किंग और क्वीन जिसकी एनर्जी में निकल के आया हो, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब बहुत बड़ी बात है कि एक साथ ही किंग और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स का ना बहुत बड़ी बात होती है एक साथ। प्लस हैप्पी फैमिली का भी कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स। ठीक है, तो 10 ऑफ कप्स आया तो आपकी मतलब आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी होने वाली है। आप लोग, आप और आपका परिवार जो भी है, अभी है या जो आगे आने वाले समय में होगा, आप लोग अपने घर के टॉप उसमें होगे, एक टॉप पोजीशन पे होगे, मतलब मेन सेंटर पॉइंट आप लोग होगे। ठीक है, आप एक भीड़ का हिस्सा बन के नहीं रहोगे। आप, आपके पार्टनर या आप होगे अपने अगर बिजनेस में होगे या वर्क प्लेस में होगे, तो डिसीजन आप लोगे, कम्युनिकेशन आप करोगे, लॉजिकल आप सोचोगे, सब चीजें अपने होल्ड में करके रखोगे, मतलब सब चीजें आपके कंट्रोल में रहेंगी, क्योंकि आप बहुत कुछ झेल के आए हो और इतना आपको इतना ज्यादा मतलब आपने झेल लिया है ना कि आपको उससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया है। और इसीलिए अभी आप ऐसे हो गए हो कि अभी किंग हो ही गए हो। अभी किंग का मतलब है कि अभी आप बैलेंस हो, अभी आप डिसिप्लिन्ड हो, अभी आप इम्पार्शल हो, आप किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते हो। आपके सामने आपका दुश्मन भी आएगा ना, तो आप उसके साथ इनजस्टिस नहीं करोगे, आप उसके साथ जस्टिस करोगे। आपके जो स्पिरिट एनिमल्स हैं वो आपके साथ रहेंगे। हो सकता है आपके आसपास कौवे बहुत बोलते हो, कौवे आपके घर पे ज्यादा आते हो, तो वो आपके स्पिरिट एनिमल्स हैं। तो जो आपके स्पिरिट एनिमल्स हैं वो आपके, हो सकता है आपको ज्यादा बर्ड्स की आवाज बहुत आती है, स्पेशली कौवों की आवाज आपको बहुत सुनाई देती होगी, आपके घर पे भी आते होंगे। तो वो आपके, क्योंकि स्पिरिट्स जो आपके घर के एंसेस्टर्स हैं वो आपकी, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है, प्लस आपके गार्डियन एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ है, और सन की तो एनर्जी है ही आपके साथ। ठीक है, बट आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होगे तो जो चीजें आपने जो हासिल कर रहे हो आप धीमे धीमे करके, एक एक स्टेप आपकी लाइफ में जो ग्रोथ हो रहा है, या जो आगे आने वाले समय में जो ग्रोथ होने वाली है, फिर वो उसमें आप गड़बड़ कर दोगे। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और जो आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हो उस पे आप चलते रहो। ठीक है, क्योंकि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। अभी तक जो भी कार्ड्स आए हैं सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि मुझे बहुत ग्रीनरी दिखी, तो आप देख सकते हो कि हर एक कार्ड में ग्रीनरी है। ठीक है, सारे कार्ड पॉजिटिव कार्ड आए हैं। मैं इसको दिखा पा रही हूँ कि नहीं, नहीं दिखा पा रही हूँ। इसमें काफी ग्रीनरी है। ठीक है, द सन, सन तो है ही पॉजिटिव कार्ड। आप इसमें देखो, ये जो हैप्पी फैमिली का कार्ड है, इसमें भी काफी ग्रीनरी है, बहुत ये काफी ग्रीनरी है इसमें भी। ठीक है, तो वो शुरू में ही मुझे मतलब इंट्यूशन हो ही गया था कि आप लाइफ में सब अच्छा होने वाला है। और जैसे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है, तो बादल जो होते हैं वो कंफ्यूजन को दिखाते हैं कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप बहुत कंफ्यूज हो। बट अभी क्या है, आप बादलों से ऊपर हो। सॉर्ड्स मतलब आपने सारे कंफ्यूजन को काट दिया है। अभी आप अपने डिसीजन खुद ले रहे हो, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी डुअल माइंड के। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं।
एक्चुअली नई जगह हो जाती है और सब कुछ नया हो जाता है, तो थोड़ा सा मैं भी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। जितना नॉर्मल मैं वीडियोस में वो करती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी अनकंफर्टेबल होता है। अब आप लोग तो हमारा परिवार ही है, हम सब एक ही परिवार के हैं, तो चलता है। आप लोग के साथ क्या छुपाना, कुछ भी क्या शर्माना। ओहो, खतरनाक। मतलब डियर व्यूअर्स, मैंने ना अभी जो एनर्जी निकाली, ये जो ऊपर वाली मैंने निकाली, ये आप लोगों की अभी प्रेजेंट में अभी आपके क्या है, या आपके क्या आने वाला है, मतलब आप लोग की लाइफ में क्या कुछ आने वाला है, या आप अभी आपके सिचुएशन में हो। बट मैंने जो आपकी पास्ट की एनर्जी निकाली है, बहुत खतरनाक आप लोग। मतलब देखिए, जो भी बुरे कार्ड, सबसे डेक के जो बुरे कार्ड है वो पास्ट की एनर्जी में आए। डेविल आया है, डेथ आई है, ठीक है, आप देख पा रहे हो। आप लोगों के लाइफ पे स्पेल हुआ है पास्ट में, या मतलब आप लोग उसमें से अभी गुजर भी रहे हो। बहुत से लोग अगर गुजर रहे होगे तो स्पेल हुआ है आप लोगों की लाइफ में, काफी स्ट्रांग मुझे दिख रहा है। स्पेल का मतलब कोई तंत्र मंत्र, टोटका, ब्लैक मैजिक, या जो भी जो लोग करते हैं, टोने टोट के नेगेटिव एनर्जी जो भेजते हैं, वो हुआ है आपकी लाइफ में। और किसी परिवार के उसने किया है, कोई आपकी ज्वाइंट फैमिली है शायद, ज्वाइंट फैमिली में से किसी ने किया है, ये कोई आपका अपना ही बंदा है। ये देखिए, ज्वाइंट फैमिली का भी कार्ड आया है मुझे आज। बड़ी टेन ऑफ पेंटिकल्स आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो इन्होंने, इसकी वजह से उन्होंने आपकी प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से खराब करने की कोशिश की है पास्ट में। अगर मैं देखूं, आप लोग बहुत कुछ झेले हो डियर व्यूवर्स, बहुत कुछ झेले हो। और आप लोग इस फेज से गुजरे हो कि शायद आपकी जो सोच थी, एक समय के बाद आके आपको जीने का मन नहीं कर रहा था। आप बहुत सुसाइडिकल ही बोलते ना, सुसाइड करने वाली मतलब स्थिति में पहुंच चुके थे। मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट मुझे कार्ड्स ऐसा दिखा रहे हैं कि पास में आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। और जिस किसी ने भी स्पेल किया है ना आपकी लाइफ, आपकी फैमिली में से, उन्होंने आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी खराब करने की कोशिश की है, और उन्होंने आपकी पर्सनल लाइफ को भी खराब करने की कोशिश की है। कि अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में थे तो आपका रिलेशनशिप खराब हो जाए, अगर आपकी शादी हो चुकी थी तो आपकी शादी टूट जाए, या मतलब डिवोर्स वगैरह के लिए उन्होंने ऐसा कुछ सोच के रखा था। बट कुछ हो नहीं सकता। आप मतलब आपने उस वक्त बहुत मिन्नतें मांगी अपनी चीजों को बचाने के लिए, बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत रोए, बट कुछ हुआ नहीं, है ना। उन्होंने आपकी लाइफ को पूरा बर्बाद करने की कोशिश की। बट आप लोग के पास डिवाइन की ब्लेसिंग्स थी। ऐसा जहां पर इतने बुरे बुरे से कार्ड्स आए, है ना, जहां पे इतने बुरे आप लोग देख पा रहे हो, जहां पे डेथ और डेविल आया, वहां पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी आई, है ना। एंजल्स की ब्लेसिंग आप देख पा रहे हो। द लवर्स, काश मेरे पास एक और फोन आता तो मैं उस पर टॉर्च मार के आपको दिखा देती, टॉर्च जला के। द लवर्स का कार्ड है ना। तो देखिए, मैं ज्यादातर ये देख रही हूँ कि जो मैं आपका ही चैनल बोलूंगी, मेरा चैनल नहीं है। डिवाइन सोल के जो व्यूअर्स हैं वो डिवाइनली गाइडेड बच्चे हैं। जो भी वीडियोस तक पहुंच रहे हैं वो सब स्पिरिचुअल बहुत हैं, और बहुत स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे आ चुके हैं, और डिवाइन के बच्चे हैं, वो ऊपर वाले के बच्चे हैं। तो उनको ना हर जगह ईश्वर ने प्रोटेक्ट किया है, जगह जगह प्रोटेक्ट किया है, क्योंकि ये रीडिंग उन्हीं तक पहुंचेगी जो डिवाइन के बच्चे हैं, है ना। तो उनकी एनर्जी देखिए आपके साथ है। उन्होंने आपकी लव लाइफ को खराब करने की कोशिश की, बट द लवर्स का कार्ड है। आपका सोलमेट तो आपके साथ रहेगा ही रहेगा, उससे आपको कोई नहीं अलग कर सकता। तो ये देखिए, पास्ट की एनर्जी है, और ये अभी मैंने करंट एनर्जी दिखाई, या जो जो आप सोच सकते हो, मतलब जो अभी जस्ट इमीडिएट आने वाला है आपकी लाइफ में।
तो आपकी फैमिली, आप फैमिली से फुलफिल्ड होने वाले हो, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स है आपके साथ। इन्होंने आपको इन्होंने आपको पास्ट में देखिए कितना इमोशनली खाली किया था, है ना। ये 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, इन्होंने आपको पास्ट में एकदम इमोशनली खाली कर दिया था, और आपका माइंड ऐसा हो गया था कि आप कुछ सोच समझ नहीं पा रहे थे, आप कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे थे, आपको लग रहा था कि आप पूरी तरह से बंध गए हो, आपका माइंड बंद गया है। मतलब करना क्या है, आपको लगा था आप चक्रव्यूह में फंस गए हो, ना उसमें से आप निकल पा रहे हो, ना उसमें से आप कोई चीजें कंप्लीट कर पा रहे हो। बट जब अ, जितना भी उन्होंने इमोशनली खाली किया, बट जब डिवाइन की ब्लेसिंग्स आई आपके साथ, तो आप तो देखो एकदम हैप्पी उसमें आ गए, हैप्पी मोड में आ गए, अपने परिवार के साथ हैप्पी मोड में आ गए। और जितना भी इन्होंने जिस भी परिवार वाले ने आपके साथ गलत किया था, आपको फाइनेंशियली आपको उन्होंने परेशान करने की कोशिश की थी, कि मतलब नौबत ये आ गई थी कि एक समय पे आपका हाथ बहुत खुला हुआ था खर्च करने में, क्योंकि आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, करते हो, अभी भी करते हो। बट क्या हुआ, उन्होंने आपकी ये नौबत लागी कि आपको पैसे सोच समझ के खर्च करने पड़ गए, क्योंकि उन्होंने इतना अपना एविल आई किया, ब्लैक एनर्जी, नजर, बुरा, छल कपट, मतलब जो भी आपके साथ वो बुरा कर सकते थे उन्होंने बुरा किया। बट नौबत क्या हुई, जितना आपने कुछ हद तक तो अपनी चीजों को बहुत होल्ड ऑन करके रखा, सोच समझ के पैसा खर्च किया, बट एक समय आया कि आपने बोला बस बहुत हो गया, अब मुझे वापस से अपनी एनर्जी में आना है। अब आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए, आप किंग, उसके बाद आप और आपने मेहनत की, आप किंग ऑफ उसमें आ गए, ठीक है। सन की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ थी, तो जब डिवाइन पीछे एंजल्स की ब्लेसिंग्स आई, सन की ब्लेसिंग्स आई, तो ये अंधेरा, ये सारा अंधेरा तो खत्म होना ही था, है ना, ये सारा अंधेरा तो खत्म होना ही था। अभी आप वापस अपनी चीजों को प्लानिंग कर रहे हो, आपने जो कुछ भी पास्ट में खोया, अब आगे कैसे आपको क्या करना, आप उसकी प्लानिंग कर रहे हो सकता है अभी आप ट्रैवल करके कहीं जाओ, आप अपनी सिटी चेंज करो, आप अपना स्टेट चेंज करो, आप कोई जगह चेंज करो, अपने काम करने की जगह चेंज कर दो, या आप कोई आपके बिजनेस में या आपके जॉब में ट्रेवलिंग बहुत इन्वॉल्व होगी, बहुत ट्रेवल करोगे आप, ठीक है। और ये जो फैमिली, जो ज्वाइंट फैमिली है, या आपके जो फैमिली मेंबर जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है, वो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये देखिए बॉटम ऑफ द टेक का कार्ड है, बहुत अच्छे कार्ड, आप लोग एकदम स्ट्रेंथ में मुझे दिख रहे हो। किंग ऑफ बैंड्स, कितनी किंग की एनर्जी आई डियर व्यूवर्स, ये आप देखिए, आप लोग राजा हो और राजा ही रहोगे। आपको कोई कितना भी दबाने की कोशिश कर ले, कितना भी बुरा करने की कोशिश कर ले, आपका बुरा नहीं कोई कर पाएगा। ये देखिए द इम्प्रेस, अभी पीछे किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स निकला था, और अभी देखिए किंग ऑफ बैंड्स और द इम्प्रेस। आपकी पोजीशन जो है वही रहेगी, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो और आप दोनों के खिलाफ किसी ने बहुत षड्यंत्र किया, आप लोगों का रिश्ता खराब करने की कोशिश की, तो आप वापस से अपनी उस पोजीशन में आ जाओगे, ठीक है। आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी देखिए किंग और क्वीन को था, तो वो उसको कोई, आप लोग को कोई मतलब हरा ही नहीं सकता। किंग ऑफ बैंड्स, द एम्प्रेस, और ये देखिए किंग क्वीन, कितने एनर्जी साफ आई है। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप जिसका बुरा होना, जिसने आपके साथ बुरा किया था ना, उसका भी ये हाल है, उसका भी ये हाल है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, उनको नींद नहीं आ रही रात में, उनको एंग्जाइटी हुई पड़ी है। अभी उनके घर में टावर आया है, उनके घर में टावर आया है, उनके घर में प्रॉब्लम आई है, जो आपके साथ जिन्होंने बुरा किया, अभी उनका बुरा हो रहा है। आपका जो, आपका जितना बुरा होना था हो गया, अब इससे ज्यादा बुरा आपका नहीं होगा, ठीक है। आपकी आपकी कार्ड में डेथ की एनर्जी आ गई है। डेथ की एनर्जी आने का मतलब अब इसके बाद नई शुरुआत ही होगी, जो कुछ भी होगा नई शुरुआत होगी। डेथ के साथ द सन का कार्ड भी आया है आपकी उसमें रीडिंग में। तो तूफान के बाद आपका लाइफ में आपकी उजाला आ गया, बट अब इनकी लाइफ खराब हुई पड़ी है, इनको क्या करना है, इनका क्या होगा, जिन्होंने आपके साथ खराब किया। अभी आप बैठिएगा और तमाशा देखिएगा, जिसने भी आपके साथ ये किया है ना, अभी उनकी उल्टी गिनती शुरू है। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत मुझे मुझे खुशी होती है। जो किसी का बुरा करता है ना, उसके साथ कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, डिवाइन कभी अच्छा कर ही नहीं सकता उसके साथ। आपका जो बुरा होना था हो गया, अब बस आप खुशियों के दिन काउंट करने शुरू कर दो, कुछ नहीं, इससे आगे अब सब अच्छा ही होगा। चलिए आपका आउटकम देखते हैं डियर व्यूवर्स।
आप लोग, मैं ये बोलूंगी कि जो लोग आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, आप बहुत सही जा रहे हो, क्योंकि कार्ड आपके बता रहे हैं कि आप बहुत सही जा रहे हो, ठीक है। तो उस चीज को आप कंटिन्यू रखिए। और मैं ये बोलूंगी कि अगर आपने मतलब अगर आपको नेगेटिविटी फील होती है, तो आप नेगेटिविटी को, मैं देखिए, मैं एक बहुत बेसिक बात आपको बता रही हूँ कि जैसे आप किसी टैरो रीडर के पास जाओगे या किसी के पास नेगेटिविटी रिमूवल के लिए जाओगे, जैसे कई मंदिर मस्जिद में जाते हो या किसी और से कराते हो, तो ठीक है, चलो वो लोग तो अपने पूजा पाठ से आपको चीजें करके दे देते हैं। बट जब किसी आपसे जैसे किसी मतलब टैरो रीडर के पास जाओगे या किसी के पास भी एनर्जी रिमूवल के लिए जाओगे, तो बहुत पैसे मांगते हैं वो लोग, हजारों में रुपए मांगते हैं ना, तो बहुत कॉस्टली होता है। और मैं मतलब किसी का मैं अपोज नहीं करती हूँ कि भाई सबका अपना अपना तरीका होता है इसका, बट मैं बेसिक आपको तरीके से यही बताती हूँ कि आपको इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर अपना नेगेटिविटी रिमूवल करना है तो वो आप खुद कर सकते हो। सब कुछ आपके अंदर है डियर व्यूवर्स। आप लोग अपनी ताकत पहचानिए, आप सब कुछ खुद कर सकते हो, ठीक है। आपको करना क्या है कि जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें कि जैसे कोरोना था, है ना, तो कोरोना में क्या था कि वो खत्म नहीं हुआ, वो वो वायरस खत्म नहीं हुआ, बट हमने क्या किया, हमने अपनी इम्यूनिटी बढ़ा ली, है ना। हमने बूस्टर डोजेस ले लिए या हमने अपने इतना कुछ खाया पिया, बहुत सारी मतलब जड़ी बूटियां, दवायां, दवाई, तो हमने अपनी इम्यूनिटी बढ़ा ली, तो कोरोना ने हम पे इफेक्ट करना कम कर दिया। हालांकि वो खत्म नहीं हुआ, बट हम पे अभी असर नहीं करता है। तो आपको भी क्या करना है कि आपको ना अपना ऑरा इतना स्ट्रांग कर लेना है, इतना स्ट्रांग कर लेना है, आपको इतनी हायर वाइब्रेशंस में चले जाना है कि ये तंत्र मंत्र टोने टोटके इस पर कुछ काम नहीं करता। आप मुझसे लिख के ले लीजिए, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपसे कह रही हूँ, कुछ काम नहीं करता। आप अपना मेडिटेशन कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए। सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे, आपको गूगल पे मिल जाएंगे, सारे चक्रास के बीज मंत्र कौन से होते हैं, मेडिटेशन पे बैठने की पोजीशन क्या होती है। आप उसमें फोन में कोई भी अपना अच्छा सा मंत्र चला लीजिए जिसमें आपका मन लगता है, जिस पे आप कंसंट्रेट कर सकते हो। और दिन में किसी भी समय आपको जब भी एकांत लगता है, आपका मन शांत आपको लगता है, आप बैठ जाइए और अपने हर एक चक्रा को एक्टिवेट करने की कोशिश कीजिए। एक्टिवेशन तो बाद में मैं बोलूंगी, पहले आपके जो ब्लॉकेजेस होंगे, जो चक्रास आपके इम्बैलेंस होंगे, उसको पहले बैलेंस में लाइए और बैलेंस में लाने के बाद आप उसको एक्टिवेट करिए, ठीक है। आप ये प्रोसेस 1 महीना करेंगे और 1 महीने के बाद मैं इस वक्त अपने रीडिंग के समय बैठी हूँ। मैं मतलब क्या बोलूं, मुझे मतलब मैं अग्नि के सामने मेरे है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैं गलत नहीं बोलूंगी। आप 1 महीना अपना मेडिटेशन बहुत अच्छे से कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए डियर व्यूवर्स, ध्यान लगाइए, आप ना रॉकेट बन जाएंगे, आपको कोई नेगेटिविटी छू नहीं पाएगी। और जो भी तंत्र मंत्र जो है ना, वापस सामने वाले के पास, जिसने भेजा होगा ना, उसके पास वापस चला जाएगा। वो आपके अंदर, खुद के अंदर इतनी ताकत है, किसी बाहरी इंसान को आपके लिए वो हटाने की जरूरत नहीं है, आप खुद चीजें अपनी कर सकते हो। बट वही है कि आप लोग पैसा खर्च कर देते हो, वो आपको आसान लगता है, बट जो चीजें आपसे करने के लिए कही जाती हैं, आप वो नहीं करते हो। तो एक तरफ आपको लगता है कि पैसे कितने खर्च हो रहे हैं, कितना महंगा है सब कुछ, वो लोग कितना पैसा चार्ज करते हैं, बट उनकी भी गलती नहीं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। आप अगर ये चीजें अपने हाथ में ले लो, तो आप खुद कर सकते हो इस चीज को। आपको कहीं पे पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है। आप अपनी शक्तियों को पहचानिए, बस मैं इतना ही बोलूंगी। सब कुछ आपके अंदर है, आप ध्यान लगाएंगे, आपको सब चीजों के जवाब मिलेंगे। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना, आप इतने पॉजिटिव हो जाओगे कि आपके आसपास नेगेटिव लोग टिक ही नहीं पाएंगे, वो खुद आपके पास से भाग जाएंगे। और धीमे धीमे आपको लगेगा कि आपके पास से आपका सर्कल इतना कम क्यों होता जा रहा है, लोगों का सर्कल इतना कम, मतलब मेरे दोस्त लोग इतने, रिश्तेदार इतने कम क्यों होते जा रहे हैं। वो इसलिए होते जा रहे हैं कि जो लोग लो वाइब्रेशन के लोग होंगे, जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस के लोग होंगे, वो सब आपके पास से दूर चले जाएंगे, क्योंकि आप इतने हायर वाइब्रेशंस पे पहुंच जाओगे कि लोग आपका सामना कर नहीं पाएंगे डियर व्यूअर्स। आप लोग इस चीज को करके देखो और आप अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना। मैं फिर बोलती हूँ कि रीडिंग देख
आप सिर्फ रीडिंग देखोगे ना, उससे फर्क आपको थोड़ा बहुत पड़ेगा, बट आप उसका गाइडेंस फॉलो करोगे ना तो 100% फर्क पड़ेगा आपको, है ना। चलिए मैं आउटकम देखती हूँ। अब देखिए डियर व्यूवर्स, ये मैंने आपके आउटकम का कार्ड निकाले, ठीक है। जो कार्ड्स आए हैं वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ द चैरियट, 3 ऑफ बैंड्स, एस ऑफ बैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। देखिए अभी मैंने आउटकम पूछा ना आपसे कि आउटकम क्या होने वाला है। ये आया था फैमिली का कार्ड, जो मैंने आपसे अभी बोला था ना, मुझे आपकी चीज़ों में फैमिली का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। आपकी जॉइंट फैमिली हो सकती है या जो भी आपकी फैमिली में बहुत लोग हो सकते हैं, उसका कार्ड निकल के आया और मैंने उसको क्लैरिफाई किया ये कार्ड क्यों आया, तो उसमें आया ये 8 ऑफ कप्स। क्या हालत हो रही है, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया खुद देखिए आप, मैं क्या बोलूं। इमोशनल उनका भी दिल टूटा हुआ है, उनके भी इमोशंस काफी हुए हैं, अब वो भी अपनी चीजों से मुंह फेर के जा रहे हैं क्योंकि उनके मन की चीजें नहीं हुई है ना। देख लीजिए कैसा उतरा हुआ चेहरा, ठीक है। ये हाल है, ये मैंने इसको क्लैरिफाई किया था, ये देखिए। तो उनके अभी आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा। अभी उनकी हालत ये है देखिए, और आपके पास एक्शन का कार्ड है, आया है एस ऑफ वैंड्स आया है। तो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत आ रही है डियर व्यूवर्स, ठीक है। और अच्छे पैसों के भी आपके अच्छे वो आ रहे हैं, है ना। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप कोई अच्छा पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर सकते हो, या आप अपने जो भी आपके मतलब लव लाइफ में कोई अगर होगा उनके साथ मिलके आप कोई अच्छा वेंचर कर सकते हो, ठीक है। कोई नई कोशिश कर सकते हो कि किस चीज में हम क्योंकि प्लानिंग आप लोग कर रहे हो, प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। प्लानिंग आप कर रहे हो और क्योंकि ईश्वर की तरफ से आपको एक अच्छा वो आ रहा है, आप देख रहे हो हवा में हाथ, ये ईश्वर की तरफ से डिवाइन हैंड आया है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है, एक्शन का कार्ड है, मूवमेंट का कार्ड है। तो आपकी जो लव लाइफ है उसमें भी देखिए बॉटम ऑफ द डेक में हैप्पी फैमिली है, ठीक है। तो आपकी उसमें लव लाइफ अच्छी होने वाली है। हैप्पी फैमिली का कार्ड अगर आप देखिए शुरू में भी हैप्पी फैमिली का आया था, 10 ऑफ कप्स आया था, और ये भी अभी देखिए 6 ऑफ कप्स है, ये भी हैप्पी फैमिली का कार्ड है। तो आपका लव लाइफ अच्छी होने वाली है, नो डाउट अच्छी होने वाली है। और आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है, कॉल मैसेज या जो भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था आपके पार्टनर के साथ या जिनसे भी आप दिल से जुड़े हुए हैं उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, तो वो आ रहा है। एक्शन आ रहा है, कुछ एक्शन आप लोगे या आपकी लव लाइफ में कोई एक्शन होगा, कॉल मैसेज या कोई डिसीजन हो सकता है, कोई बात कर सकते हैं, बैठ के आप लोग किसी नतीजे पे पहुंच सकते हो। क्योंकि अब आप अपने लाइफ का रथ खुद हाँकने वाले हो, द चैरियट है। आपको अपना अच्छा बुरा पता चल गया है। मुझे नहीं पता आप कितना देख पा रहे हो, अंधेरा पड़ रहा है आपको शायद। तो आपको आप अपना अच्छा बुरा खुद देख रहे हो, ठीक है। आपको पता चल रहा है आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अब आप डबल माइंड उसमें नहीं हो, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। हर जगह आप एक योद्धा की तरह हो, आप एक मतलब एक अपना लाइफ का डिसीजन खुद लेते हुए दिख रहे हो। पहले क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया, किंग ऑफ सॉर्ड्स आया, ठीक है। किंग ऑफ कप्स आया था या कौन सा मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। अभी द चैरियट आया, तो मतलब आप हर जगह स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिख रहे हो। और आपके साथ जिन्होंने बुरा किया है उनकी ये हालत है डियर व्यूवर्स, देखिए, ठीक है। उनकी अभी ये हालत है,
तो आपको आपको तो चिंता करना ही नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आप लोग प्रोटेक्टेड हो डियर व्यूवर्स। और मेरी हर रीडिंग में ये निकल रहा है कि आप लोग प्रोटेक्टेड हो, डिवाइन और एंजल्स आपके साथ हैं और आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपकी लाइफ को अच्छा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप उन्हें ग्रेटिट्यूड करना मत भूलिएगा। और मैं चलिए थोड़ा सा एंजल्स के लिए एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए देखती हूँ, उसके बाद हम रीडिंग को खत्म करेंगे। आप लोग डिवाइन को थैंक यू करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना आप डिवाइन को शुक्रिया अदा करेंगे आपकी लाइफ में उतने ही चमत्कार होते जाएंगे। और मैं व्यूवर्स आपसे मैं ये बोल दूं कि मैं कमेंट सारे देखती हूँ, आप अगर देखते हो मैं सारे कमेंट्स की रिप्लाई जरूर करती हूँ। तो आप लोग जो कमेंट्स में लिखते हो ना, मेरे साथ ये बुरा हुआ, मेरे साथ वो बुरा हुआ, मैं उसको समझती हूँ, मैं आपके इमोशंस की इज्जत करती हूँ। बट व्यूवर्स मैं ऐसा बोलती हूँ कि जैसे खुशियां बांटने से बढ़ती है ना, तो दुख बांटने से कम नहीं होता, वो भी बढ़ता है। तो मैं आपसे ये बोलूंगी कि अपना दुख जो होता है वो डिवाइन पे सरेंडर कीजिए, है ना, पूरी तरीके से उन पे सरेंडर कर दीजिए और उन्हें बोलिए कि मेरी दुख तकलीफ अभी आपके हाथ में है, अब आप देखो और मैं अब बिल्कुल फ्री होके एकदम बिंदास होके अब जी रहा हूँ, अब मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ, अब मैं चिंता नहीं करूंगी, अब मेरी चिंता आप करोगे, आप देखोगे। अब आप जब अच्छा यूनिवर्स में अच्छा मैसेज दोगे ना, तो आपको पलट के अच्छी चीजें मिलेंगी। और अगर आप रोओगे, आप दुख तकलीफ गिनाते रहोगे, तो आप उसी उसी वाइब्रेशंस में रहोगे, आप कभी हायर वाइब्रेशंस में पहुंच नहीं पाओगे। और आप मुझे डियर व्यूवर्स आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि दुनिया में कौन ऐसा इकलौता इंसान है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जो एकदम खुश हो, जिसके पास सब कुछ हो। आज की डेट में केवल खुश वही इंसान है जो डिवाइन के साथ जुड़ा हुआ है, निस्वार्थ होकर सरेंडर मोड में जुड़ा हुआ, सिर्फ खुश वो है। वरना करोड़पति भी परेशान है और एक छोटे से क्लास में जो थोड़ा बहुत पैसे कमाने वाला है वो भी परेशान है, सब परेशान है। बट आप जितना स्पिरिचुअलिटी में आगे जाओगे, जितना अपने आप को सरेंडर करोगे ऊपर वाले को, उतना आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे। आप एक बार करके तो देखो, इतने सालों से आपने अपने हिसाब से जी लिया, थोड़ा सा डिवाइन क्या चाहता है उनके हिसाब से जी के देखिए, थोड़ा सा उनके लिए सरेंडर मोड में आइए, उनको दिन रात शुक्रिया अदा शुक्रिया अदा शुक्रिया अदा उनका करिए, देखिए आपकी लाइफ में कितना मेरेकल्स होते हैं, आप करके तो देखिए, है ना। देखिए वीडियो जैसे आप रीडिंग देखते हैं, ये रीडिंग देखते हैं, हो सकता है बहुत सारे वीडियोस भी आप देखते होंगे क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत सारे हैं। तो अगर आप सिर्फ देखोगे और उसमें से फॉलो कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। बट अगर आपने एक वीडियो देखा और उसमें से कोई भी एक चीज आपने अगर पिक की जो आपको अच्छी लगी और उससे आपने लाइफ में उतारा, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे ही आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। आप लोग मेरे वीडियोस पे आके खुद कमेंट करेंगे कि हाँ मैम मेरी लाइफ चेंज हो रही है, मैंने ऐसा फॉलो किया मेरी लाइफ चेंज हो रही है, आप बताइएगा, आगे खुद बताएंगे। बट आप करिए तो उसको लगातार 1 महीने तक तो करिए कम से कम, है ना। चलिए अंजलि गाइडेंस देखते हैं। कार्ड्स इतने बड़े मेरे हाथ में नहीं आते। ये कार्ड खुद से आ गया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह, मैं क्या बोलूं। द एम्परर, वापस से द एम्परर की, भाई आप लोग तो काफी अच्छी एनर्जी में आ रहे हो, हाँ बहुत अच्छी एनर्जी में आ रहे हो। डिवाइन को ग्रेटिट्यूड करना मत भूलिएगा डियर व्यूवर्स, डिवाइन ने आपके लिए बहुत मेहनत की है, आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हो। बट मुझे जो सारी मैंने रीडिंग की, मुझे उसमें से ये दिखा कि आपको पहली बात तो घमंड नहीं करना है, आपको ओवर मतलब कॉन्फिडेंट नहीं होना है और आपको अपने गुस्से पे काबू रखना है। जैसे मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ आप लोगों की, आप में से बहुत लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, आप लोग शॉर्ट टेम्पर हो और आपका मन साफ है, बट आप जो बातें बोल देते हो ना सामने वाले को चुभ जाती हैं वो, हालांकि आपका इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं होता, तो उसकी वजह से आपको काफी नुकसान कई बार उठाना पड़ता है और आप कभी कभी जिद्दी हो जाते हो, तो आपको वो नहीं करना डियर व्यूवर्स, आप लोग मुझसे प्रॉमिस करिए, ठीक है। द एम्परर का कार्ड आया है और इसमें
आपको एंजल्स बोल रहे हैं लॉजिक एंड ऑर्गेनाइजेशन विल इंक्रीज योर सक्सेस। आपको लॉजिक यूज करने हैं और आपको ऑर्गेनाइज्ड रहना है, ठीक है। ज्यादा इमोशंस के साथ हर एक रिश्ता आप मतलब हर डिसीजन नहीं लेना है, आपको लॉजिकल चलना है, थोड़ा ऑर्गेनाइज होना है और ये आपकी सक्सेस को बढ़ा देंगे। टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, एक्सेप्ट अ लीडरशिप रोल, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन, हाँ तो आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको स्ट्रक्चर, आपको पूरा जो भी चीजें जो आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए आपको तैयार रहना है, आपको एक्सेप्टेंस वाले मोड में रहना है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी लाइफ में इतने बड़े चेंजेस आने लगते हैं कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, चाहे वो अच्छे चेंजेस हो चाहे वो बुरे चेंजेस हो, हमको एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी बात होती है। तो आपको एक्सेप्टेंस के मोड में आना है, आपको प्रैक्टिकल बनना है, इमोशनल नहीं होके डिसीजंस नहीं लेने हैं और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना है। हो सकता है आप कभी भी सोते हो, कभी भी उठते हो, कुछ भी खाते हो, कुछ भी करते हो, कोई टाइम टेबल नहीं है, कुछ मैनेजमेंट वो नहीं है, आपको डिसिप्लिन में थोड़ा सा अपने आप को लाना पड़ेगा। और देखिए वापस से एक 3 ऑफ कप्स, फिर से आप जॉयफुल, और देखिए ग्रीनरी, अगर मैंने बोला ना शुरू में मुझे मेडिटेशन में ग्रीनरी दिखाई दिया था, तो देखिए वापस कितनी ग्रीनरी है इसमें आई है, ठीक है। इसमें भी है, सब में सब कार्ड्स, क्योंकि सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं। ग्रीनरी जो होती है पॉजिटिविटी को दिखाती है। ये देखिए कितनी ग्रीनरी, मुझे इसी के आसपास ऐसा कुछ मेडिटेशन में दिखा था, ठीक है। तो आप ना एक सक्सेस एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, कुछ दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ एक गेट टुगेदर करते हुए दिख रहे हो, एक अच्छे टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। और एंजल्स आपको बोल रहे न्यूज वर्थ सेलिब्रेटिंग जॉयफुल अनाउंसमेंट्स, हाँ तो वो पहले ही दिखा था ना कि कुछ एक्शन आ रहा है, कुछ मूवमेंट आ रहा है आपके लाइफ में, तो जॉय तो आप लोग करोगे ही, ठीक है। वेडिंग, प्रेगनेंसी और ग्रेजुएशन, कोई किसी की प्रेगनेंसी की न्यूज आ सकती है, किसी की आपको आपकी जो पढ़ाई थी मतलब वो कंप्लीट हो सकती है, उसमें कंप्लीशन के उसमें जा सकते हो, ग्रेजुएट हो सकते हो, शादी के लिए कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो, कोई सेरेमनी सेलिब्रेट कर सकते हो। अ टाइम फॉर ग्रेटिट्यूड, क्लोज कम्युनिटीज और चूजन फैमिलीज, फैमिली को ग्रेटिट्यूड कीजिए, एक अच्छा समय आप बिता रहे हैं साथ में। डिवाइन को ग्रेटिट्यूड करना मत भूलिएगा, जब भी आपको ये वीडियो मिले आप डिवाइन को ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिएगा, या तो कमेंट्स के थ्रू, या तो अपने सोल में भगवान से, अल्लाह से, जीसस से हाथ जोड़ के एकदम डीपली कनेक्ट होके उन्हें थैंक यू जरूर बोलिएगा। वो आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस कर रहे हैं डियर व्यूवर्स, और ये हर रीडिंग में निकल रहा है। आपकी लाइफ में चेंजेस तो आ रहे हैं, ये बात तो बहुत श्योर शॉट है। मैं जब इतनी अच्छी रीडिंग करती हूँ मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इतने अच्छे बच्चों के लिए रीडिंग कर रही हूँ जिनकी लाइफ में इतना कुछ होने वाला है, जो एक लीडरशिप की क्वालिटी जिनके अंदर है, जो एक लीडर बनने वाले हैं, जो एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं। मैं उनकी रीडिंग कर रही हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है खुद में। और जिनके साथ डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, सूर्य देव की एनर्जी है, भोलेनाथ की एनर्जी है, शिव शक्ति की एनर्जी है आपके साथ। चैरियट का कार्ड इसमें आया था, पीछे भी आया था, और देखिए वापस से इसमें आया 69 नंबर, आप अगर देख पा रहे होगे शिव शक्ति का नंबर होता है 69, शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। द चैरियट, उसमें भी द चैरियट निकल के आया था, किधर है, और इसमें भी द चैरियट निकल के आया। इसमें भी तो अभी आपने देखा पहले चैरियट आया था, रथ पे जो बैठा था, वापस रथ अब अपना हाँक रहे हो, है ना। तो आप अपना रथ लाइफ का खुद हाँकने वाले हो। आपको अगर आज कमजोर महसूस हो रहा है कि आपको लग रहा है कि आप बहुत कमजोर हो, बट आप एक्चुअल में कमजोर नहीं हो। आप अपनी ताकत को पहचानो, मैं वही कह रही हूँ, आप अपने चक्रास को जागृत करो, आप अपनी ताकत पहचानो, आपके अंदर बहुत ताकत है, बहुत स्ट्रेंथ है, आप पहचान लो। जो लोग पहचान गए हैं उनको समझ में आ रहा है, जिन्होंने नहीं पहचाना है आप पहचानना शुरू कर दो। आप जितना खुद को कमजोर समझ रहे हो ना, आप कमजोर हो नहीं, आप दुनिया को हिला सकते हो। आपको एंजल्स बोल रहे हैं रिवॉर्ड दैट कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, आपने जो पास्ट में हार्ड वर्क किया है, जो आपने पास्ट में इतने लेसन्स लिए हैं, जो आप इतने तूफानों से गुजरे हो, उसका रिजल्ट अब आपको बोलते हैं ना, वो फ्रूट्स अब आपको मिलने वाले हैं। सक्सेसफुली बैलेंसिंग इन मेनी प्रायोरिटीज एट वंस, आप एक बार में बहुत सारे काम करने वाले हो, अपनी सारी चीजों को बैलेंस करोगे आप। डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, पब्लिक रिकॉग्निशन, ओहो क्या बात है, पब्लिक फिगर बनने वाले हो भाई डियर गाइज आप लोग। मुझे ऑटोग्राफ दे देना जब आप लोग बन जाओगे तो, ठीक है। आप एक पब्लिक फिगर बनने वाले हो, फेमस होने वाले हो पब्लिकली, और एक बहुत अच्छे मुकाम पे जा रहे हो। आपकी लव लाइफ भी अच्छी है, आपकी
फाइनेंशियल भी लाइफ अच्छी है। जब आप इतना फेमस हो गए तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा। मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कार्ड्स बोल रहे हैं, आपके सामने सारे कार्ड्स मैंने निकाले। मैं बस उन्हें कन्वे कर देती हूँ आप तक जो जो भी चीज़ें आती हैं। और शुरू में ही जैसे एनर्जी मुझे अच्छी आ गई थी रीडिंग के शुरू में, तो लास्ट तक एनर्जी वही मैं अभी देख रही हूँ। बहुत एनर्जी अच्छी आई है आप लोगों की। ये व्यूवर्स, तो अब मैं चलती हूँ और मैं फिर से माफ़ी मांगती हूँ। थोड़ा सा मैंने आज अंधेरे में ये रीडिंग की, बट मैं गाँव में हूँ, मैं कुछ का कुछ कर नहीं सकती। बस मैं चाहती थी आप लोगों तक रीडिंग पहुँच जाए मेरी। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।